कृष्णा निराला जी का सवाल है, सर मेरा तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, PSL नंबर डज नॉट एग्जिट बताता। तो देखिए ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, मगर आप 1-2 दिन बाद चेक करके दोबारा देखिएगा, कोशिश कीजिएगा और कोशिश करें कि आप इंटरनेट वाले से यानी कि साइबर कैफ़े वाले के पास जा कर के ये करें, यदि आप खुद कर रहे हैं मोबाइल से तो। नीरज भारद्वाज जी, सर RAMP कंपनी की इन्फॉर्मेशन 2 जो मुरादाबाद की थी, जिसके डायरेक्टर मोहित अग्रवाल है। देखिए RAMP कंपनी की अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम कोशिश करेंगे सर्च करने की, हम आपको ज़रूर इसकी वीडियो बना कर देंगे। हरन मंडल ओडिशा से है, PSL द्वारा जो चेक दिया था बैंक में जमा करने के बाद रिटर्न दिया था, अभी वो चेक कैसे आवेदन करना है। देखिए आप वीडियो तो पूरी देखते नहीं और फिर जल्दी से कमेंट्स कर दे, तो वीडियो पूरी देखते तो आपके सभी प्रश्नों के जवाब बहुत जल्दी मिल जाते हैं। आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कि फ़ॉर्म कैसे भरे, जिस तरह वो फॉर्म भरा जाता है उसी तरीके से आपको ये आवेदन करना है। आप पहले फ़ॉर्म को देख लीजिए अच्छी तरीके से कि फ़ॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। परमजीत सिंह जी का सवाल है, सर मैंने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गलती कर दी, उसे कैसे ठीक करूं? मैंने फाइनल सबमिशन कर दी है, उसे कैसे ठीक करूं? देखिए आपने यदि फाइनल सबमिशन कर दी है तो अब इसे ठीक कैसे करोगे? जो चीज़ आपने भेज दी आपके हाथ से छूट चुकी है तो अब उसे वापसी तो किया नहीं जा सकता। आप कोशिश कीजिए एक बार किसी इंटरनेट या साइबर कैफ़े के वाले के पास जाकर कि वो दोबारा यदि इसको कर दे तो दोबारा डज नॉट एग्जिट यदि ना दिखाए तो हो जाएगा, वरना ये नहीं हो पाएगा। एक बार कोशिश कर लीजिए। सानू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फॉर्म भरते समय पूरी रसीद अपलोड करनी है, लास्ट की रसीद अपलोड करनी है। भैया पूरी रसीद अपलोड करनी है शुरू से लेकर आखिर तक, जितनी रसीद अपलोड होगी उतना ही पैसा काउंट होगा। सुनीता यादव जी, सर एजेंट सिर्फ नाम पूछता है, ये नहीं कहता कि कोई ID दीजिए, उसी में देखकर नाम नहीं लिखता और रॉन्ग स्पेलिंग कर देता, जिससे कि बॉन्ड में गलत स्पेलिंग। इनका सवाल यही है। तो देखिए जिस समय बॉन्ड कोई भरता है या कोई आप पॉलिसी लेते हो उस समय आप भी तो जागरूक इतने होने चाहिए कि आप क्या स्पेलिंग करा रहे हो। आपसे सिग्नेचर कराए जाते हैं फॉर्म में, आप भी तो देखा करें कि किस तरीके से क्या स्पेलिंग लिखी है। तो ये तो उत्तरदायित्व तो आपका भी बनता है। तो सुनीता यादव जी, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, यदि आपके बॉन्ड में स्पेलिंग गलत है तो बॉन्ड वाला ही आपको आवेदन में नाम लिखना होगा। धीरेन्द्र कुमार जी, सर मेरी एक रसीद सबमिट हो जाती है, दूसरी रसीद सबमिट नहीं होती। देखिए ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यदि एक हो रही है तो बाकी भी होगी। आपको स्कैन अच्छी तरीके से नहीं हुआ होगा, आप साइबर कैफ़े वाले के पास जाइए और उनसे ये प्रक्रिया पूरी करा लीजिए। आप वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। सागर सिंह जी का सवाल है, सर एक ही मेंबर के नाम से 3 अलग अलग बॉन्ड है, कैसे आवेदन करें? देखिए जिस तरह एक का आवेदन होता है उस तरह तीनों के आवेदन होंगे, तीनों को अलग अलग ही आवेदन आपको करना पड़ेगा। नंद किशोर, सर मेरा और मेरी वाइफ का अकाउंट जॉइंट है तो कोई बात नहीं, जॉइंट है तो आप जिसके नाम से बॉन्ड है उसका नाम लिख करके अकाउंट नंबर भेज दीजिए। प्रेम जट जी, आपके व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट्स शेयर कीजिए। देखिए आप कमेंट से वीडियो पर ही करें, व्हाट्सएप नंबर की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि जो भी आपके सवाल है हम पढ़ते हैं और उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। निशा ठाकुर जी, सर मेरा नाम बॉन्ड में सुमन रानी है और डॉक्यूमेंट्स में सुमन, तो क्या मैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, आप जो बॉन्ड में नाम है उसी से अप्लाई करें। संजय गोहिल जी, सर मेरा नाम सही है और मेरे फादर का नाम गलत है तो क्या करूँ, प्लीज़ बताओ। देखिए संजय गोहिल जी, जो बॉन्ड में नाम है अप्लाई तो आपको उसी से करना पड़ेगा, मगर यदि फादर के नाम में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप तहसील में जाइए, वकील साहब को बताइए, एक एफिडेविट बनवाइए कि मेरे पिता का नाम बॉन्ड में ये है और मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये है, तो वहाँ से एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस सर्टिफिकेट को साथ में अपलोड कर दीजिए। आभा सक्सेना जी, सर मैं बस अपना फ़ोटो अपलोड नहीं किया, बाकी सब अपलोड कर दिया है, तो कुछ पंगा तो नहीं होगा? देखिए डॉक्यूमेंट तो सभी अपलोड करने चाहिए, पर चलिए नहीं किया, आपने डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से अपलोड किए तो कुछ होना तो चाहिए नहीं, आपका स्वीकार हो जाना चाहिए फॉर्म। पिंटू अग्रावत जी, मैंने PSL ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, कब मिलेगा? भैया अभी 30 अप्रैल तक आवेदन है और उसके बाद कम से कम 3-4 महीने और लग जाएंगे। नित्यानंद मिश्रा जी, मैंने 4 लोगों का बॉन्ड गोरखपुर पल्स ऑफिस में जमा कर दिया, बाद में बैंक पासबुक लगाई तो ऑफिस वाले ने एक्नॉलेजमेंट भी लेट दिए हैं और फ़ोटोकॉपी रिसीव करके कहा कि अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, अब क्या करें?
देखिए यदि आपने बॉन्ड जमा कर दिए है तो ये आवेदन प्रक्रिया केवल उनके लिए है जिनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स है, जिनके बॉन्ड जमा नहीं है। यदि आपका बॉन्ड जमा है और एक्नॉलेजमेंट आपके पास रसीद है तो 30 अप्रैल के बाद इसमें एक नई प्रक्रिया शुरू होने के चांस है, तो आपको उसमें इस प्रक्रिया का लाभ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जिसके बॉन्ड जमा है, जिनके पास रसीद है, तो उनके लिए भी प्रक्रिया शुरू होगी। 30 अप्रैल के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। निधि आराम जी, मेरा बॉन्ड जमा है, मेरे पास बॉन्ड की फ़ोटोकॉपी और रिसिप्ट है, क्या करो? यदि बॉन्ड की फ़ोटोकॉपी है तो बॉन्ड की फ़ोटोकॉपी और रसीद से आप आवेदन कर दीजिए। जुनेद नागानी जी, मेरी सासू माँ का बॉन्ड में और पैन में नाम में फेर है, क्या आवेदन कर सकते हैं? देखिए नाम में अंतर है तो आप जो बॉन्ड में नाम है उसी नाम से आप आवेदन करें और तहसील से एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए नाम चेंजिंग का। तहसील वकील साहब को बता देना, वो अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे कि नाम चेंजिंग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो साथ में उसे भी आप कर सकते हैं। राकेश भाई, सर मेरा एफडी में प्रजापति है और मैंने वरिया कराया है, हम क्या करें? देखिए आप भी तहसील में जाइए, एक एफिडेविट बनवाइए नाम चेंजिंग का और साथ में वो भी अपलोड कर दीजिए। आपको जो है आवेदन करना है, जो बॉन्ड पे नाम लिखा हुआ है उसी से आवेदन करना है। नीलेश भरादिया जी, सर स्पीड नहीं आती, ऑनलाइन कैसे करें? देखिए ये तो सभी की प्रॉब्लम है, यदि स्पीड लेनी है तो 12 बजे के बाद सही चल जाता है। रात को 12 बजे के बाद आप कोशिश करें, अच्छी स्पीड आ जाएगी। अब्दुल गफ्फार जी, थैंक यू सर आंसर देने के लिए। कर्नाटका कालाबुर्गी से मैं एक औरत हूँ, मैं एक एजेंट से शहजादा जफर उन्नीसा बेगम, सर हमारा सीनियर गायब हो गया, प्लीज़ सर जवाब देना प्लीज़ सर। आपका नंबर मैम गायब हो गया, मेरी समझ में नहीं आई कि गायब हो गया मतलब कैसे गायब हो गया, तो मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ? यदि आपके पास मिलने नहीं आता, इस तरीके से आप गायब बता रहे हो, तो देखिए आप सीनियर्स का पीछा छोड़ दीजिए, आपको ही सब कुछ करना है। आवेदन प्रक्रिया हो रही है, साइबर कैफ़े वाले के पास जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के और आवेदन करा लीजिए। यदि गायब कुछ और तरीके से है, मैं समझ नहीं पा रहा आपका क्वेश्चन, तो जो भी आप डिटेल लिख के, जो क्वेश्चन लिख के एक बार खुद पढ़ लिया करें कि क्या पूछना चाहते हो आप, क्या हम बताएं इसके बारे में। सुनील कटोच जी का सवाल है, मेरे नाम बॉन्ड में रजनी है और पैन कार्ड और बैंक के खाते में शिवानी है, तो हम आवेदन कैसे करें? देखिए जो आवेदन करना है आपको बॉन्ड के नाम से करना है, और यदि नाम चेंजिंग है तो तहसील से एक एफिडेविट बनवाइए, वकील साहब को बताइए ये सारी प्रॉब्लम, वो बनवा देंगे और वो भी साथ में अपलोड कर दीजिए। मुकेश कुमार जी का सवाल है, सर मैं पटना से हूँ मुकेश कुमार, 2500 वाला ऑनलाइन हुआ है, उसका पैसा नहीं आया है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, कुछ अपडेट बताएं। देखिए आप दोबारा, अभी तो ऑनलाइन आवेदन चल रही है, यदि उस समय नहीं आया तो आप दोबारा करके देखिए, अगर आपका आवेदन हो जाता है तो। वैसे ऐसा हुआ तो नहीं है, जिसका एक्सेप्ट हो गया 2500 का तो लगभग जिसने भेजे थे उनका सभी का पैसा आया है। चलिए आपका नहीं आया होगा तो आप दोबारा आवेदन चल रहा है, आवेदन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वीडियो के लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए कि फॉर्म कैसे भरना है। जुबेदा बाबर जी, प्लीज़ सर हमें पास सभी रसीद और बॉन्ड है, वो हमने हमारे एजेंट के पास दिया है, तो अब हम क्या करें? बताइए जी, इसमें मैं क्या बताऊँ आपको। जब आपका बॉन्ड एजेंट के पास है तो एजेंट को बोलो कि आवेदन करें, वरना एजेंट से लो, एजेंट से लेने के बाद आप आवेदन करो, इसमें हम क्या कर सकते हैं। युगल कुमार जी, सर बॉन्ड कंपनी का जमा किया है मगर उसका फ़ोटो स्टेट है, तो आवेदन करें या ना करें? देखिए बिल्कुल आप आवेदन कर दीजिए, यदि फ़ोटो कॉपी आपके पास है और सभी रसीदें हैं तो आप आवेदन कर दीजिए, भले ही बॉन्ड जमा हो। कृष्ण लाल मीना जी, सर लास्ट रसीद नहीं है, क्या करें? कोई बात नहीं, लास्ट रसीद नहीं है तो जितनी भी बाकी रसीद है, एक रसीद कम है ना आपके पास, तो आप बाकी रसीद से आवेदन कर दीजिए। बस अंतर इतना ही होगा, यदि आपका 50,000 जमा है और लास्ट की रसीद में जो अमाउंट है शायद वो अमाउंट कम हो के आपको मिले। जुनेद नगानी जी, हमने आवेदन में प्लॉट साइज नंबर लिखा है, चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें साथ में आपको बॉन्ड की कॉपी लगानी पड़ेगी और जो चीज़ मांग रहा है, अगर प्लॉट साइज नंबर तो कुछ नहीं मांगता शायद आवेदन में, तो वहाँ पे तो लिखने की कहीं ज़रूरत नहीं थी। यदि मांग रहा है तो लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि एप्लीकेशन में मांगा है तो।
जंग बहादुर कनौजिया जी, वेरी गुड सर, धन्यवाद सर। बलवंत माली जी, सर मैंने मेरे नेम बदलवाया है, मेरा पैन कार्ड भी नए नेम से है, बैंक में भी नए नेम बलवंत है और ओल्ड नेम बड़ा राम है जो PSL में है, मैं अब क्या करूं? देखिए ठीक है, आपने बदलवा लिया, मगर उसकी कोई ना कोई आईडी आपके पास पड़ी होगी ज़रूर जब आपने बॉन्ड लिया था। तो आपको जो आवेदन करना है वो बॉन्ड वाले नाम से ही आवेदन करना है और वे ही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और साथ में यदि एक आईडी पहले नाम की है और बाकी डॉक्यूमेंट्स दूसरे नाम के हैं तो तहसील से आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, वो वकील साहब को बताइए, वो बनवा कर दे देंगे और साथ में उसे भी अपलोड कर दीजिए। प्रभात कुमार जी का सवाल है, कृपया मेरे प्रश्न पर भी ध्यान दें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है, क्या करूं? मैंने इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही डॉक्यूमेंट तैयार किया है, मैं मोबाइल के माध्यम से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए मोबाइल के माध्यम से बहुत समय लग जाएगा क्योंकि पता नहीं कौन सा प्रोसीजर आपके मोबाइल में है। आप ऐसा करें, किसी नेट वाले के पास चले जाइए, नेट वाले को बताइए, वो जल्दी आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देगा। स्काई ट्रेडिंग सेंटर, सर मोबाइल से स्कैन करके मत करो, डॉक्स अपलोड 0.200 DPI से कम होती है, मोबाइल स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट से। देखिए इन्होंने सही बताया है स्काई ट्रेडिंग सेंटर वालों ने कि मोबाइल से स्कैन करने का बेनिफिट आपको नहीं हो सकता, शायद नुकसान हो जाए, रिजेक्ट ना हो जाए फॉर्म, इस वजह से आप किसी साइबर कैफ़े वाले के पास जा कर के आवेदन करवाएं। रमजान अली जी, सर ओनली बॉन्ड जमा होगा कि रसीद भी लगेगी? अरे भैया इतनी बार बता चुके हैं, बॉन्ड के साथ में जितनी सारी रसीदें हैं आपकी वे सभी लगेगी। सर जी 22,000 की FD है जिसके नाम से है, आदमी नहीं है, ओनली बॉन्ड है, कैसे क्या होगा? शायद आपका कहने का मतलब है कि वे अब इस दुनिया में नहीं है। यदि ऐसा है तो ये भी निश्चित है कि उनका अकाउंट नंबर भी नहीं होगा। यदि अकाउंट नंबर है तो फिर तो आप डॉक्यूमेंट्स रसीद से आप आवेदन भर के उनके अकाउंट में पैसा आ जाता। और यदि आदमी नहीं है, अकाउंट नंबर नहीं है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और 30 अप्रैल के बाद ऐसी जिनके बॉन्ड धारक मर चुके हैं उनके लिए भी एक आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। तो दोस्तों मैं सभी PSL निवेशकों से कहना चाहता हूँ, ये सभी प्रश्नों के जवाब मैंने दिए हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे लाल रंग के बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप PSL से संबंधित सभी न्यूज़ पाना चाहते हैं तो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको कुछ और पूछना है तो हमें कमेंट्स कीजिए, मैं उसकी भी वीडियो बना करके आपके लिए ज़रूर लाऊंगा, आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।